राधे राधे एवरीवन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सोइल कंजर्वेशन के बारे में। सोइल कंजर्वेशन क्या होता है? तो मिट्टी को बचाना, उसकी क्वालिटी को सेव करना, उसकी फर्टिलिटी को सेव करना, उसको मेंटेन करना, ये सभी हमारा सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, ताकि हम इन सब चीज़ों को फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इसीलिए हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। अब हम इसमें एग्जाम में कैसा डायग्राम बना सकते हैं? देखो, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो। नॉर्मली आपको डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आप ऐसा डायग्राम बना दो एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट्स। तो अब हम सबसे पहले अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन का। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें पानी और हवा से जो सॉइल का इरोजन हो रहा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। फार्मिंग को सस्टेनेबल फार्मिंग रहे उसके लिए ज़रूरी है। फ्लड एंड ड्रॉट कम होता है इससे। सॉइल कंजर्व करेंगे तभी तो कम होगा ना। इसीलिए फ्लड एंड ड्रॉट से हमारी मिट्टी को बचाने के लिए भी ज़रूरी है। सॉइल हमारी अच्छी होगी तो ज़मीन भी अच्छी होगी, इसीलिए प्रोडक्टिव लैंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है सॉइल को कंजर्व करना। इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी दोनों सेफ रहती है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव देखे ना कि हमें क्यों करना है सेफ। अब हम देखते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हमारी सॉइल अच्छी होगी तो ही तो हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे ना, तो ये उसके लिए ज़रूरी है ताकि हमारे एग्रीकल्चर अच्छा होए। इसीलिए जब हमारी सॉइल को हम कंजर्व करेंगे तो उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर वो अच्छे से रख पाएगा अपने अंदर में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी सॉइल की। उसकी वजह से हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स को रोकने के लिए भी। और जो सॉइल होता है, सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर भी तो बायोडाइवर्सिटी होती है ना हमारी, एक तरीके से छोटे छोटे कीड़े वगैरह रहते हैं मिट्टी में, तो उन सबको सेव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखने के लिए भी ज़रूरी है। एंड हमारा जैसे देखो, मिट्टी अगर बहेगी नहीं ना तो क्या होगा, हमारे डैम्स और जो डैम वगैरह है ना वो क्लीन रहेंगे। रिवर्स और डैम्स में मिट्टी बह बह कर नहीं जाएगी, तो वो भी क्लीन रहेंगे, तो वो भी गंदा नहीं होगा, क्लीननेस भी मेंटेन रहेगी। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है सॉइल को कंजर्व करना। अब हम देख लेते हैं आखिर हम इसको कंजर्व करेंगे कैसे, तो इसके मेथड्स देखते हैं। सो हियर आर द मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल। सेम वो की वही बातें हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में देखी थी। वही बात है, एफोरेस्टेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, टेरिस फार्मिंग करना। अब टेरिस फार्मिंग होती क्या है, जैसे देखो इस टाइप के से स्लोप्स हिल्स होती हैं, इससे स्टेप्स बना लिया आपने हिल पे, यहाँ पर आपको फार्मिंग करनी है, तो ये होती है हमारी टेरिस फार्मिंग। मैं आपको एक दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये हमारी टेरिस फार्मिंग ही है। ये जो स्लोप्स बनी हुई ना, जिसमें देखो छोटी छोटी फसल उगी हुई है, तो इस तरह से टेरिस फार्मिंग की जाती है, इससे भी हमारी सॉइल कंजर्व होती है। दूसरा है हमारा काउंटर प्लॉइंग। हियर इट इज काउंटर प्लगिंग। इसके अंदर में क्या करना होता है, जो स्लोप होती है ना उसके पैरेलल में हम हल चलाते हैं। इसका भी पिक देख लो ताकि ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाए। देखो इस तरह से, यहाँ पे एक किसान है जो हल चला रहा है, तो जिधर स्लोप होगी ना हम उधर ही हल चला लेंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ देख लेते, फोर्थ पॉइंट। तो ये देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग, एक के बाद में एक क्रॉप को लगाना, एक लाइन में अच्छे से लगाना। जैसे ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में लगाया ना, तो इसको अपन स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें देखो बिल्कुल स्ट्रेट किया है ना, लगा रखा है एकदम अच्छे से, तो इसको अपन स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। अब आता है हमारा, ये देख लेते हैं हम, मल्चिंग का देख लेते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छे से पता नहीं है, आई थिंक इसको मल्चिंग ही कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हमारी जो मिट्टी होती है ना उसको हमें किसी चीज़ से कवर करना होता है। आपने देखा होगा खेतों में ना, ऐसे जैसे खेत होते हैं, आपको देखने को मिलता होगा ऐसे वाइट वाइट सी लंबी लंबी ऐसे थैली सी लगाई हुई होती है पॉलीथीन, उसमें ऐसे पौधे उग रहे होते हैं। तो यही होता है, एक तरीका होता है हमारी सॉइल को कंजर्व करने का। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये देखिए, इसको सॉइल को यहाँ पे कवर किया हुआ है ना, तो ये भी हमारे सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। एंड एक और होता है हमारा क्रॉप्स को रोटेशन करने का, मतलब हर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स जब हम उगाएंगे ना, ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी लूज नहीं होगी, तो सॉइल अपने आप ही कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स वगैरह लाई हैं, क्या उन्होंने एफर्ट्स अपनी साइड पे लगाए हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए।
सो गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई है, इसके अंडर में सॉइल की हेल्थ वो चेक करते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लाए हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए हैं, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई हैं। ये स्कीम्स आपको याद करनी होगी ताकि आप लिख सको एग्जाम में। एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। हियर इट इज। मिट्टी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मिट्टी को इसीलिए नहीं बचाना क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं या फिर मतलब मिट्टी बचाएंगे जब तो हमारा फ्यूचर बचेगा ना, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे, हम खा पी पाएंगे, जब तो हम जिंदा रहेंगे। तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, राधे राधे।